पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा से आज के अंक में हम अपने पिताजी की कर्तव्य परायणता के बारे में जगदीश ने फरीदापुर में क्या कहा, अब हम जानेंगे। अपने देश में एक स्वदेशी कपड़ा मिल की स्थापना करने के प्रयत्न में उन्होंने अपने जीवन के एक बड़े भाग का बलिदान कर दिया। उनकी वही गति हुई जो आमतौर पर सभी पथ प्रदर्शकों की होती है। उन्होंने कई प्रकार के उद्यम शुरू किए और उनमें उन्होंने बहुत हानि उठाई। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों की भलाई के लिए फरीदापुर में एक तृणा कार्यालय की स्थापना की। अब उससे काफी लाभ हो रहा है, जबकि इसके लिए उन्हें काफी कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। कृषि और उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने फरीदापुर मेले की शुरुआत की। उन्होंने ही असम में एक चाय बागान की स्थापना की। इसमें भी उन्हें भारी हानि का सामना करना पड़ा, परंतु उनके साझीदार अब उनके कठोर परिश्रम का काफी लाभ उठा रहे हैं। तकनीकी स्कूलों की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने धन को दांव पर लगाया और उनका मार्गदर्शन करने में अपने आप को बर्बाद कर लिया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने गलती की और अपने प्रयत्नों में असफल रहे। यह सच है कि अपने जीवन काल में वे असफल रहे, परंतु उनकी इस असफलता ने बहुतों को सफलता प्रदान की। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने मेले और प्रदर्शन की स्थापना की। 50वीं वर्षगांठ पर फरीदपुर में अपने पिता की कर्तव्य परायणता पर चर्चा करते हुए सफलता और असफलता को एक ही दृष्टि से देखने पर जोर देते हुए कहा कि असफलता हाँ, परंतु यह ना तो अपेक्षी है और ना ही पूर्ण रूप से निरर्थक। इस संघर्ष को देखकर पुत्र ने विजय और पराजय को एक समान रूप से देखने और समझने की शिक्षा ली कि कोई पराजय विजय की अपेक्षा महान होती है। मेरे लिए उनका जीवन वरदान स्वरूप एवं नित्य प्रति धन्यवाद देने योग्य है। तब भी प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को जो महान कार्यों के लिए था बर्बाद कर दिया। कुछ ही लोग यह एहसास कर पाते हैं कि कुछ गिने चुने लोगों की अस्थिपंजरों पर ही विशाल महादेशों का निर्माण होता है, परंतु इतना तो हम जानते हैं कि धरती माता हमेशा बलिदान की मांग करती रहती है। जगदीश चंद्र के जीवन पर अपने पिता का जो प्रभाव पड़ा उतना किसी अन्य का ना पड़ा। वे अपने पिता को अपने लिए एक आदर्श पुरुष मानते थे। उन्होंने इस विषय को स्पष्ट लिखा। ऐसे महान पिता के सानिध्य में ही जगदीश चंद्र बोस ने समाज का सामान्य ज्ञान और कॉलेज की उच्च शिक्षा प्राप्त की। सेंट जेवियर स्कूल में ही वे तरह तरह के प्रैक्टिकल करने और नई नई खोजों के बारे में जानकारियां रखने के आदी हो गए थे। इस समय तक उनके पिता लोगों के कल्याण के लिए अपना बहुत सा धन बर्बाद कर चुके थे। अब वे बीमार थे और छुट्टियों पर चल रहे थे। उनकी आय के लगभग सभी साधन बंद थे। ऐसे समय में जगदीश को उनके मित्रों संबंधियों ने विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सलाह दी। जगदीश चंद्र बोस के पिता के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में जगदीश की उच्च शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.